जय हिंद साथियों। तो चलिए सर्च एंड इंडिसेज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग टाइप नंबर 4 पर आधारित क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है, चलिए। कॉन्सेप्ट हमारा क्या था? जिसने ऊपर तिसने नीचा केवल बीच का साइन चेंज हो, तो उस पर आधारित क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं, इस चीज को हम लोग देखे थे। क्या देखे थे? चलिए, इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस सभी को पहले हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको क्या दिखता है? √3 प्लस √2 बट्टे √3 माइनस √2 प्लस √3 माइनस √2 बट्टे √3 प्लस √2। इसका हम एक कॉन्सेप्ट बताते हैं। इस कॉन्सेप्ट पर आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से बना सकते हैं। एक मिनट दीजिए, थोड़ा कमेंट को शुरू कर दे। कमेंट शुरू कर देंगे, ठीक रहेगा। चलिए शुरू करते हैं अब हम लोग। ठीक है, देखिए, इस पर आधारित जो कॉन्सेप्ट होता है वह क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यदि √a प्लस √b बट्टे √a माइनस √b प्लस √a माइनस √b बट्टे √a प्लस √b नहीं। जब कभी भी ऐसा कॉन्सेप्ट आपको मिले, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट जो बनता है वह क्या होता है? 2 × a प्लस b बट्टे a माइनस b। 2 × a प्लस b बट्टे a माइनस b। 2 × a प्लस b बट्टे a माइनस b होता है। नेक्स्ट एक और होता है कॉन्सेप्ट, उसे मैं क्लियर कर दूं यहीं पर। अगर ऐसा ही रहेगा, √a प्लस √b बट्टे √a माइनस √b, यहाँ पर माइनस हो और यहाँ पर हो, ऐसा ही हो, √a माइनस √b बट्टे √a प्लस √b ऐसा रहेगा, तो वह हो जाता है 4ab बट्टा a माइनस 4ab बट्टा a माइनस b। तो देखिए, बीच में यदि प्लस रहेगा तो 2 × a प्लस b बट्टे a माइनस b, और बीच में माइनस रहेगा तो 4ab बट्टा a माइनस b। इस कॉन्सेप्ट को लगाएंगे और A to Z क्वेश्चन को हम लोग यूं ही सॉल्व कर देंगे। चलिए, इस दोनों कॉन्सेप्ट को आप लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर। देखिए, कॉन्सेप्ट हम क्या देखे कि जिसने ऊपर तिसने नीचा केवल बीच का साइन चेंज हो, तो अकेले अकेले रहता है, तो एक बार दोनों को जोड़ कर लिखते हैं और एक बार दोनों का गुना टू रूट के भीतर बट्टा में दो के वर्गों का अंतर। लेकिन यहाँ पर क्या देखे, जिसने रहेगा बीच में देखेंगे कि प्लस है कि माइनस। तो इसमें देखिए, बीच में क्या दिख रहा है? प्लस दिख रहा है ना। तो जब बीच में प्लस दिख रहा है तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? 2 × a प्लस b बट्टा a माइनस b। तो रख दीजिए, 2 × a का वैल्यू कितना 3, b का वैल्यू कितना 2, बट्टा में
ए माइनस बी यानी 3 - 2। तो देखिए 3 2 5, 5 में 2 से गुना करेंगे 10, और देखिए 3 में से 2 घटेगा कितना 1, 10/1 आंसर कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, आंसर कितना आ गया 10 आ गया। क्या आया 10 आ गया। चलिए नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए √7 प्लस √5 बट्टे √7 माइनस √5 प्लस √7 माइनस √5 बट्टे √7 प्लस √5। क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हैं? यूं ही सॉल्व कर दीजिएगा। देखिए जिसने ऊपर तिसने नीचा केवल बीच का साइन चेंज है और इस दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह हो तो फॉर्मूला लगाते हैं 2 × a प्लस बी बट्टा a माइनस बी। तो ए का वैल्यू कितना 7 और बी का वैल्यू कितना 5, बट्टा में दोनों का अंतर यानी 7 - 5। तो 7 5 12, 12 दूना 24। अब देखिए 7 में से 5 घटाइएगा कितना 2, 2 से 24 को काटिएगा कितना बार में 12 बार में, आंसर कितना आया आपका 12। आंसर कितना आया 12। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन क्या क्या है, इस दोनों में स्क्वायर लगा दिया हुआ है। चलिए पहले अगर हम स्क्वायर हटा दें तो आप इसका आंसर आसानी से बता सकते थे। अगर स्क्वायर हम हटा दिए हैं, अभी स्क्वायर था क्वेश्चन में लेकिन हम हटा दिए हैं, तो पहले आप स्क्वायर जब हटा दिए हैं तो उसको सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद स्क्वायर रख करके हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो देखिए पहले जैसने ऊपर तैसने नीचा केवल बीच का साइन चेंज है और इस दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा 2 × a प्लस बी बट्टा a माइनस बी। तो क्या हो जाएगा 2 × 5 + 3 बट्टा 5 माइनस 3। अब देखिए 5 3 8, 8 दूना 16, बट्टा में 5 - 3 कितना होता है 2, 2 से 16 को काटिएगा कितना बार में कटेगा 8 बार में, यानी आंसर ऐसे कितना आ जाता 8 आ जाता। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या ऐसा था? नहीं, 3 नंबर क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, दोनों में स्क्वायर लगा हुआ था। तो चलिए अब हम लोग स्क्वायर लगा हुआ भाग को ही भी सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा वो देखिए। चलिए इस सभी को मिटा देते हैं, आप समझ गए होंगे। तो आपको जहां जहां जिस जिस बुक में इस कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन मिलेगा आप ऐसे ही बना लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को हम ठिकाना लगाते हैं, जैसे दिया हुआ था वैसे में। ठीक है ना, अब देखिए आप ये आपको दिख रहा होगा a² प्लस b² की कहानी। तो a² प्लस b² बराबर क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको भी उसी रूप में कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा √5 प्लस √3 बट्टे √5 माइनस √3 प्लस √5 माइनस √3 बट्टे √5 प्लस √3 इसका होल स्क्वायर माइनस 2 × ab, ए के जगह पर कितना है √5 प्लस √3 बट्टे √5 माइनस √3 गुने √5 माइनस √3 बट्टे √5 प्लस √3। क्या ऐसे लिखिएगा? अब देखिए इस दोनों को कट जाएगा, √5 माइनस √3 से √5 माइनस √3, √5 प्लस √3 से √5 प्लस √3, कितना बच गया 2 बच गया। कितना बचा 2 बचा। अरे फिर से बोलो कितना बचा 2 बचा। अब देखिए यहाँ पर ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के अंदर वाला कहानी में क्या दिख रहा है, जिसने ऊपर तिसने नीचा केवल बीच के साइन चेंज हो तो क्या करते हैं दोनों के बीच में अगर प्लस का चिन्ह है तो 2 × a प्लस बी बट्टा a माइनस बी करते हैं ना, कर दीजिए। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2 × 5 + 3 बट्टे 5 माइनस 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस में कितना बचा 2 बचा। अब देखिए 5 माइनस 3 कितना होगा 2, 2 से 2 कैंसिल, 5 और 3 को जोड़ेंगे कितना 8, 8 का स्क्वायर कितना 8 का स्क्वायर होता है 64।
64 माइनस 2 कितना हो जाएगा 62, यानी इसका आंसर कितना आ गया 62 आ गया। कितना आया, अरे कितना आया 62। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर थोड़ा भी क्लियर ना हो तो तुरंत कमेंट कीजिए, अभी फिर से बताएंगे। क्लियर है, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। थोड़ा भी लगे कि नहीं समझे तो फिर से बताएंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब तक समझेगा नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे, पूरा समझा समझा के आगे बढ़ेंगे। अब देखिए आपका ये क्वेश्चन है वही कॉन्सेप्ट पर आधारित, जिसने ऊपर तिसने नीचा केवल बीच के साइन चेंज हो। तो बीच में कौन सा चिन्ह, प्लस का चिन्ह है ना। जब बीच में प्लस का चिन्ह है तो किस तरह से बनाएंगे, 2 इंटू ए प्लस बी बट्टा ए माइनस बी करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर एक में रूट नहीं है तो एक में रूट लगा दीजिए, आपको समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, देखिए रूट ए माइनस रूट बी बट्टा रूट ए प्लस रूट बी, कंसेप्ट वही लगा दीजिए। 2 इंटू ए प्लस बी की कहानी क्या आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, जानते हैं ना, लगा दीजिए। क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 बट्टा 5 माइनस 1, बराबर में जो है वह लिख दीजिए ए प्लस बी रूट 5 लिख दिए। अब देखिए क्या बचा हुआ है, थोड़ा इधर लिख ले। 2 इंटू 5 और 1 6, 6 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 12 ना, 12 बट्टा में क्या हुआ 5 माइनस 1 4, बराबर ए प्लस बी रूट 5। ठीक है, अब देखिए 4 से 12 को काटेंगे कितना बार में, 3 बार में ना, इसलिए 3 बराबर क्या आया ए प्लस बी रूट 3, इसमें बी रूट 5। ठीक है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि ए और बी का वैल्यू क्या होगा। तो ए और बी के जिस मान से यह इक्वेशन एलएचएस बराबर आरएचएस हो जाएगा वही हमारा आंसर होगा। ए के जिस मान से एलएचएस बराबर ए और बी के, ए के नहीं, ए और बी के जिस मान से एलएचएस बराबर आरएचएस होगा वही हमारा आंसर होगा। तो सोचिए बी का वैल्यू क्या रखे कि ये टोटल भाग कट जाए, तो बी का वैल्यू हम मान लिए 0। ठीक है, बी का वैल्यू 0 मान लिए तो ये टोटल 0, और ए का वैल्यू मान करके देखिए 3। ठीक है, तो देखिए 3 प्लस 0 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, यानी ए का वैल्यू क्या होगा 3 और बी का वैल्यू क्या होगा 0। इसलिए यहां से हमें पता चल गया कि ए का वैल्यू 3 होगा और बी का वैल्यू क्या होगा 0। यही हमारा आंसर, ए और बी के जिस मान से एलएचएस बराबर आरएचएस होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक, चल आगे बढ़ते हैं और आगे की कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगला हमारा कॉन्सेप्ट क्या है वह देखिए। अगला कॉन्सेप्ट क्या है वो अच्छी तरह समझ लीजिए। ये जो 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन अपने आप में थोड़ा अजब सा है। देखिए x का वैल्यू दिया हुआ है √3 माइनस √2 बट्टे √3 प्लस √2। ठीक है, और y का वैल्यू दिया हुआ है, y का वैल्यू क्या दिया है √3 प्लस √2 बट्टे √3 माइनस √2। ठीक है, इतना ही दिया हुआ है। और आपको वैल्यू किस चीज का कहता है निकालने के लिए, कहता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकाल, इतना का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है, चलिए कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट को लगाना होगा हमें इसे बनाने के लिए। इसे किस कॉन्सेप्ट को लगावे कि बन जाए, देखिए इसे हम थोड़ा सजाते हैं। पहले तो इसको तोड़ लीजिए, जिसने ऊपर तिसने नीचा केवल बीच का साइन चेंज हो तो क्या करते हैं एक बार दोनों को जोड़कर लिखते हैं। तो 3 और 2 कितना होगा 5, एक बार दोनों का गुना 2 रूट के भीतर, ऊपर में जो चिन्ह रहेगा ऊपरे वाला रहेगा
बदलेगा नहीं। तो 3 दूना 6 बट्टा में दोनों के वर्गों का अंतर, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, क्या होगा 1। 1 लिखेंगे तब पर भी, नहीं लिखेंगे तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी x का वैल्यू क्या आ गया 5 माइनस 2√6। उसी तरह से y का भी वैल्यू निकालिएगा। देखिए जिसने ऊपर तिसने नीचा, केवल बीच का साइन चेंज है ना, ऊपर में प्लस और नीचे में माइनस। तो क्या कीजिए एक बार दोनों को जोड़ कर लीजिए, तो 3 और 2 को जोड़िएगा तो कितना 5, ऊपर में जो चिन्ह है वही रख दीजिए। उसके बाद एक बार दोनों का गुना 2 रूट के भीतर, तो 2 रख दीजिए, रूट रख दीजिए और दोनों को गुना कर लिख दीजिए, 3 दूना 6 बट्टा में दोनों के वर्गों का अंतर, √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, 3 में से 2 घटेगा कितना 1, 1 नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब इसे यदि आप सजाइएगा तो ये हो रहा है x² प्लस y² प्लस xy। ठीक है, इसे यदि आप लिखना चाहे तो क्या आप इस रूप में लिख सकते हैं। इसमें देखिए एक बार एक्स वाई जोड़ दीजिए और एक बार एक्स वाई घटा दीजिए। ठीक है, एक बार एक्स वाई जोड़ दीजिए और एक बार एक्स वाई घटा दीजिए, तो ये फॉर्मूला पर बन जाएगा। तो देखिए x² प्लस y² प्लस 2xy माइनस xy, ऐसा हो जाएगा ना। अब देखिए x² प्लस y² प्लस 2xy, ये जो कॉन्सेप्ट है वह a प्लस बी के होल स्क्वायर का कॉन्सेप्ट है। क्या है a प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो इतना को हम लोग क्या लिख देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे, यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, हम चाहते तो वही लिख देते, लेकिन यहाँ पर समझाने के लिए आपको इतना कर दिया मैंने। ठीक है, अब देखिए एक बार जो है x प्लस वाई और एक्स वाई को वैल्यू निकाल कर देखिए, तो देखिए x प्लस वाई का वैल्यू कितना आएगा। x का वैल्यू है 5 प्लस 5 माइनस 2√6, 5 माइनस 2√6, और y का वैल्यू है 5 प्लस 2√6। तो देखिए 2√6 माइनस में 2√6 प्लस में कट जाएगा, 5 और 5 को जोड़ेंगे कितना होगा 10। x प्लस वाई कितना आया 10। अब यहां से x इंटू वाई निकाल लीजिए, x इंटू वाई आप निकाल सकते हैं। तो x के जगह पर x का वैल्यू, y की जगह पर y का वैल्यू रख दीजिए, 5 माइनस 2√6 इंटू 5 प्लस 2√6। ठीक है, अब देखिए ये बन रहा है a² माइनस b² का कंसेप्ट। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है a² माइनस b² का। तो 5 का स्क्वायर 25, और 2√6 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6, 6 चौके 24, यानी इस दोनों का गुणनफल क्या होगा 1 होगा। योग कितना आया 10, गुणनफल कितना आया है 1 आया है। इसमें पुट कर दीजिए, x प्लस वाई कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस 1, 10 का स्क्वायर होता है कितना 100, 100 में से 1 घटेगा कितना आएगा 99। इस क्वेश्चन का आंसर आपका कितना हुआ 99 हुआ। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया 99। ठीक है, चलिए छाप लीजिए इसको भी आप। चलिए मिटाते हैं इसको। देखिए एक और अजब सा क्वेश्चन 6 नंबर क्या है, √a प्लस √b, इसका वैल्यू दिया हुआ है 17, और √a माइनस √b इसका वैल्यू दिया हुआ है 1। ठीक है,
अब ऐसा दो कॉन्सेप्ट सोचिए और आपको वैल्यू जो निकालना है वह निकालना है रूट ए बी का। ठीक है, चलिए सोच कर देखिए कि हम क्या ले जो हमारा वैल्यू आ जाए, क्या ले जो हमारा वैल्यू आ जाए। ठीक है, नीचे लिखते हैं, हमें निकालना है क्या, रूट अंडर ए बी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, रूट अंडर ए बी का वैल्यू जब निकालना है तो सोच कर देखिए कि ऐसा दो वैल्यू लीजिए जिसको जोड़ने पर हमें क्या आए, 17 आए, और घटाने पर कितना आए, 1। तो हम सोचे 9 और 8, 9 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना, 17। 9 और 8 को जोड़ेंगे तो 17, और 9 में से 8 को घटाएंगे तो 1। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कितना होगा, रूट 81 होगा और रूट 64 होगा। यहाँ पर रूट 81 या माइनस रूट 64 होगा, तब ना एक आएगा। कैसे आएगा, देखिए 81 का वर्गमूल कितना, 9, 64 का वर्गमूल कितना, 8। 9 और 8 को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 9 और 8 को जोड़िएगा तो 17 आएगा। यहाँ से देखिए 81 का वर्गमूल 9 और 64 का वर्गमूल 8, यहाँ से इस दोनों को घटाइएगा तो कितना आएगा, आपका आएगा। ठीक है, यानी यहां से ये पता चला कि ए का वैल्यू 81 और बी का वैल्यू 64। ए का वैल्यू 81 और बी का वैल्यू 64। इसमें पुट कर दीजिए, रूट अंडर 81 गुना 64। 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9, और 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8। 9 और 8 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 72। यानी आपका आंसर कितना आ गया, 72। कितना आया है, 72। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर आधारित है, पूछा गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान दीजिएगा। रूट x प्लस रूट y बराबर 13, रूट x माइनस रूट y बराबर 5। ठीक है, और आपको कहता है वैल्यू जो निकालने के लिए, वह आपको कहता है कि x² इंटू y² का वैल्यू क्या। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, क्या है, x प्लस वाई इंटू एक्स वाई का प्लस एक्स वाई का वैल्यू, इतना का वैल्यू आपको कहता है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई का। ठीक है, तो चलिए सोचिए कि दो ऐसे वैल्यू सोचिए जिसको जोड़ने पर 13 और घटाने पर 5 आए। घटाने पर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो देखिए हम सोचे 9 और 4, 9 और 4 को जोड़ेंगे तो 13, और 9 में से 4 घटाएंगे तो 5। यानी किसका वर्गमूल 9 हुआ होगा, तो 81 का। किसका वर्गमूल 4 हुआ होगा, किसका वर्गमूल 4, तो 16 का। देखिए 81 का वर्गमूल कितना, 9, 16 का वर्गमूल कितना, 4। 9 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यानी x का वैल्यू 81 और y का वैल्यू 16। इसमें भी पुट करके देखिए, x का वैल्यू 81 और y का वैल्यू कितना, 16। 81 का वर्गमूल 9, 16 का वर्गमूल 4। 9 में से 4 घटाएंगे कितना होगा, 5 होगा। यानी इक्वेशन सेटिस्फाइड कर गया। इसमें रख दीजिए, x का वैल्यू 81 प्लस y का वैल्यू कितना, 16 प्लस 81 गुना 16। इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। हम सॉल्व कर ही देते हैं। देखिए 81 और 16 को जोड़िएगा कितना होगा, 6 1 7 8 1 9, 97 प्लस 81 और 16 को गुना कर दीजिए। 16 के 6 हासिल 1, 16 8 128, 128 में 1 जोड़ेंगे 129, 129 और 97 को ऐड कर दीजिए। 9 7 6 13 के 3 हासिल 1, 9 9 18 1 19 का 9 हासिल 1। उसके बाद कितना है,
9 9 18 19 के 9 हासिल 1 12 1 13, 1397 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। कितना आया है? 1397। ठीक है, तो चलिए आज की कहानी हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट